चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात धार भोजशाला से जुड़ी है, जहां इस मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को वापस हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए गए। एसआईआर सर्वे रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए थे, जहां वीडियोग्राफी और तस्वीर देने की मांग की गई थी। बता दें आपको कि इंदौर खंडपीठ में 2 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई अब होगी। वीडियो देखने के बाद हाईकोर्ट इस मामले पर विचार करेगा। बता दें आपको कि वीडियो देखने के बाद ही आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि ये मामला काफी पुराना है और सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद हाईकोर्ट पक्षकारों की आपत्तियों पर विचार करेगा, ये फैसला दे दिया है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष को जो उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, उस उम्मीद पर पानी फिर गया है और अब सभी की नजरें हाईकोर्ट पर होंगी। 2 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि अभी हाईकोर्ट ही सही जगह है पक्षकारों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए, इसलिए इस मामले में अभी शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। लेकिन भोजशाला विवाद, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, फिलहाल उस पर सुनवाई नहीं होगी। हमारे साथ इंदौर ब्यूरो चीफ पीयूष पारिस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, तमाम सर्वे हुए, तमाम रिपोर्ट्स तैयार हुई, दोनों पक्षों को एएसआई की रिपोर्ट भी सौंपी गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने से एक कदम पीछे हट गया है। उसका मानना है कि हाईकोर्ट अभी फिलहाल इन आपत्तियों पर विचार करने में सक्षम है। देखिए, अगर बात करें शुभांगी, तो बहुचर्चित धार भोजशाला के मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इस पूरे महत्वपूर्ण मसले में सलमान खुर्शीद जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्होंने कहीं कि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। ये दावा किया जा रहा था कि सुनवाई का पर्याप्त मौका हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष को नहीं दिया गया है और ना जो है वो वीडियो फाइल्स और तमाम फुटेजेस यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को उपलब्ध कराए गए हैं। और इसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यहाँ पर यह कह दिया है कि फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई इंदौर हाईकोर्ट में चल रही है और हाईकोर्ट तमाम वीडियोस, फुटेजेस और एएसआई की रिपोर्ट देखने के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी दावे, आपत्तियों को गंभीरता से सुनेगा और फिलहाल मुस्लिम पक्ष को भी हाईकोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा। इस पूरे मामले में अगर हम लोग बात करें तो 2 अप्रैल यानी कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है शुभांगी, क्योंकि कल से यहाँ पर हाईकोर्ट में रेगुलर सुनवाई इस पूरे मामले की होगी, जिसमें यहाँ पर तमाम पक्षों को सुना जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब मुस्लिम पक्ष सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो वहां से सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, यानी कि अब एक बार फिर से यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल हाईकोर्ट ही यहाँ पर सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है और तमाम जो दावे, आपत्ति हैं उन पर भी आने वाले वक्त में सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर अब 2 अप्रैल यानी कि कल का इंतजार है, जब इस पूरे अहम केस में रेगुलर सुनवाई होने जा रही है। बिल्कुल सही कहा पीयूष आपने, सभी की निगाहें अब हाईकोर्ट पर है और अब देखना होगा कि कल किस तरह से इस पूरे मामले में आगे सुनवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।